सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। यदि कोई इंसान जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो उसे कामयाबी पाने के लिए दोस्तों का साथ जरूरी है या दुश्मनों की ईर्ष्या, निंदा, आलोचना, दुश्मनी के बीच में रह करके ऊंचाइयां छू सकता है? सबसे पहले तो स्वयं की योग्यता कितनी है, आपकी कुव्वत कितनी है। कोई करोड़ रुपया कमाने गया तो कम से कम उसकी लागत के लिए पूंजी कितनी है, कुछ पूंजी तो बताओ। पूंजी तो है नहीं, और आप लागत के लिए करोड़ रुपया कमाएंगे। तो सबसे पहले जैन दर्शन कहता है कुव्वत, आपकी द्रव्य शक्ति कितनी है, योग्यता कितनी है। डिब्बे में रखी हुई, दुकान पर रखी हुई मिठाई से मत देखो कि मिठाई कितनी अच्छी है, तुम ये देखो कि तुम कितना पचा पाओगे। तुम्हारी जठराग्नि की हालत क्या है, वही तुम्हारे लिए आनंद है। दुकान पर रखी हुई मिठाई से कुछ नहीं होने वाला, तुम कितनी खा पाओगे ये बताओ। हाँ, तुम्हारी शुगर टेस्ट करा के आओ। अब तुम्हें शुगर टेस्ट, शुगर तो तुम्हारी बढ़ी हुई है और तुम कह रहे हो कि महाराज मिठाई कितनी अच्छी है, ये कितनी मिठाई खाना चाहिए। कौन पूछ रहा है? शुगर पेशेंट पूछ रहा है कि महाराज कितनी मिठाई खाना चाहिए। अब क्या बताएं उसको। डॉक्टर तो ये कह रहा है मिठाई नहीं, करेले का जूस पियो। और क्या करोगे। तो ये है सबसे बड़ी योग्यता, अपनी पहचानो कि हमारी योग्यता कितनी है। इच्छाएं उतनी ही करो जो शाम को बिस्तर तक पहुंचते पहुंचते इच्छा पूरी हो जाए। जिंदगी भर की इच्छाएं उतनी ही करो जो मरने के पहले पूरी कर सको, क्योंकि अतृप्त होके मरोगे तो फिर मर करके भूत बनोगे, भूत। हाँ, दुर्गति होती है। अतृप्त नहीं सोना चाहिए, अतृप्त नहीं मरना चाहिए। ये दो सूत्र ले लो। अतृप्त होके सोना नहीं, यानी दिन भर में तुम आए घर लौटकर तो तृप्त होके आया करो, पूर्ण होके आया करो। प्रातःकाल इतनी ही इच्छाएं करो कि शाम को पूर्ण करके लौटते हुए चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए। शाम को लौटते समय जिसका चेहरा जितना खिला हुआ रहेगा, बस समझ लेना उस घर का सगुन उतना ही अच्छा होगा। दो सगुन बताए देता हूं, एक दुकान का सगुन और एक घर का सगुन। घर से सुबह जितने प्रसन्न चित्त होकर निकलोगे उतने ही तुम्हारा दुकान का सगुन हो गया, बहुत अच्छा होना। और घर का सगुन, शाम को घर जितने प्रसन्न चित्त लौटोगे घर का सगुन हो गया। और दोनों सगुन जहां हो जाएं उसी का नाम स्वर्ग है। सुबह जाते हो टेंशन में हैं, और शाम को आते हो अमृतांजन बाम लगाने के लिए। भारी बंदे, जिंदगी में क्या सुख पाया, क्या सुख पाओगे। सुबह और शाम जिसकी अच्छी निकलती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रातःकाल प्रसन्न है तो शाम भी प्रसन्नता के साथ गुजारना चाहिए। इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक चौघड़िया होता है ज्योतिष में, चौघड़िया निकालते 8 भाग होते हैं। पहला चौघड़िया जो होता है उस दिन अंत का चौघड़िया भी वही होता है, नियम है पूरे 8 दिन। पहला चौघड़िया लाभ का है तो अंत में भी लाभ का है। पहला चौघड़िया यदि रोग का है तो अंत भी रोग का है। और रात का भी ऐसे ही है, पहला चौघड़िया जैसा है अंत का भी वैसे ही है। तो ज्योतिष भी ये कहता है कि आपका अंत और प्रारंभ सही ढंग से निकालो, बीच की कहानी फिर छोड़ दो किस्मत के ऊपर। बीच की कहानी किस पे छोड़ दो? सुबह का माहौल तुम निकालो, सुबह मैं प्रसन्न चित्त होकर के दुकान पे जाऊंगा, बस बीच की कहानी छोड़ दो किस्मत पे, जो मिलेगा तो मिलेगा। और शाम को लौटते समय प्रसन्न चित्त आओ,
बस घर का शगुन करो, फिर रात में जो होगा वो किस्मत पर टाल दो, तुम तो प्रसन्न होकर सो जाओ, बस ये होता है। फिर इसके बाद निर्णय लिया जाता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जिससे हम करना चाहते, क्या उसमें इतनी योग्यता है कि वो मेरी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। हम इस व्यापार से इतना रुपया 1 करोड़ कमाना चाहते, क्या व्यापार में इतनी दम है कि वो 1 करोड़ तुम्हें कमा देगा। जिससे तुम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, क्या उसमें दम है, उतनी औकात है, उसकी शक्ति है कि वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सके। दूसरा प्रश्न ये देखना चाहिए। तीसरा फिर देखना चाहिए कि क्षेत्र कौन सा है, काल कौन सा है, भाव कौन सा है। इन सब चीजों को मिलने के बाद 5 समवाय जब एक साथ मिलते हैं तब कार्य की सिद्धि होती है। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए वर्तमान के समूह शरण में आप विराजमान हैं और हमारे बीच में साक्षात वर्तमान के भगवान बैठे हैं, जो आपको अपनी स्थिति